हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th स्टैंडर्ड पे हम कैसे डिस्कस करेंगे उसको समझिएगा आप ज़रा बेटा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन की हम जनरल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा रिलेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम जब इसको अलजेब्रा में पढ़ते हैं बेटा तो ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। लेकिन यही जब कार्टेशियन सिस्टम में आ जाता है तो इसे हम बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कि 3x प्लस 2y बराबर 6। अब हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन, वैसे देखने में अलजेब्रा में क्या बोलते थे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अब अगर हम इसको प्लॉट करके देखें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम क्यों कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन। देखिएगा, हमने x और y प्लॉट करना है तो x की वैल्यू 0 लीजिए। जब x 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी ये पॉइंट आ गया 3। अब की बार हमने यहाँ पर अभी हमने किसको 0 लिया था, x को 0 लिया था। अब की बार y को 0 ले लो जरा, तो जब y 0 लोगे तो 2x प्लस 0 बराबर 6, y की वैल्यू 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 था तो 3x, तो x बराबर 2 आ गया, यानी 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। जब y 0 लिया तो ये 2 आ गया। अगर हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली प्लॉट करें, ग्राफिकली कैसे, 0, 3, तो 0 तो ये हो गया, 3, 1 2 3, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर 2, 0, 1 2, ये हो गया 2, 0। इन दोनों को अगर मिला दे तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो बनती है बेटा। यानी जो ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन अगर हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे हमें, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है, इसमें ढेर सारे पॉइंट आते चले जा रहे हैं। अगर हम इसी में आपसे पूछ लें कि क्या ये 3, 4 लाइज ऑन इट, अब समझना बात को। एक पॉइंट कोई भी हमने अज्यूम कर लिया एग्जाम्पल के लिए कि क्या 3, 4 इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो आपने रखा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 9, 8, ये 17 और इक्वल टू है क्या 6। दिस इज नॉट इक्वल टू 6, तो हम क्या बोलेंगे 3, डज नॉट लाई, है ना। तो ये पॉइंट लाइन नहीं करता है, डज नॉट लाई। अब ये बात कंफर्म हो गई कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो लाई करेंगे और नहीं भी करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं कि चेकिंग ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को चेक करना कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हमने बोल दिया आपसे 3x प्लस 4y बराबर 7, ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछ देते हैं कि इस लाइन का स्लोप बताओ, अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, -a/b। -a/b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर अब हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो -3/4, इसको हम m से डिनोट करते हैं। यानी जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, दैट इज -a/b, ठीक। यानी हमने 2 पॉइंट को सीखा यहाँ पर। पहला पॉइंट कि स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन क्या होती है, उसको प्लॉट कैसे कर लेते हैं, और कोई पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता। जैसे हमने पॉइंट रखा, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, तो हम समझ जाएंगे कि पॉइंट लाइज ऑन इट। अब अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दे दीजिए और स्लोप पूछ लिया जाए उसका जनरल इक्वेशन से, तो क्या फॉर्मूला है, -a/b। इसको देख लो बेटा। अब देखो, फिर आता है नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब की बार कॉन्सेप्ट आ गया, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, x1 y1 एंड x2 y2। इसको भी समझ लेते हैं बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। बट ये पॉइंट कैसे आया इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, पहले से नोट कर लो। अब देखो बेटा कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम ले लिया और ये पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये x1 y1 x2 एंड y2 हमने यहाँ से प्लॉट किया, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस कितनी है x1 और ये डिस्टेंस कितनी है y1। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी है y2। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये डिस्टेंस कितनी बची x2 माइनस x1, ठीक है कि नहीं। और ये डिस्टेंस कितनी बची y2 माइनस y1। अब अगर हम यहाँ पर ये थीटा ले लें तो इसके आगे बढ़ा देने पर ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1 और ये बेस कितना है जितना ये है, तो x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लो। अब देखो बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 3, 5, 8। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखनी है कि जब भी 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो वो लाइन बनती है, और लाइन जब आप एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन, स्लोप का मतलब हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखना थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये निकालते हैं स्लोप। तो अगर हम इसमें m बराबर tan थीटा आपसे पूछें तो सबसे पहला काम होता है कि x1 क्या है 3, y1 क्या है 5, x2 क्या है 8, y2 क्या है 15। अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ज़रा वैल्यू पुट करो बेटा, y2 15 माइनस 5, x2 8 माइनस 3, तो यहाँ कितना बचा 10 अपॉन 5, यानी 5 2 ज़ा 10। देखो 2 आ गया, यानी ये m बराबर कितना आ गया tan थीटा बराबर 2। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी, और वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल। अब इसको कहीं कहीं पे इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब इंक्लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जब हमने इंक्लिनेशन सीखा तो हमारे दिमाग में है कि ये tan थीटा क्या है। तो tan थीटा में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, जैसे 0 डिग्री tan 0 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3 होता है, 45 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री √3 होता है, और 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। इस तरह से आप tan की वैल्यूज़ याद कर सकते हैं स्लोप के लिए। जैसे अक्सर होता है कि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फाइंड m इफ थीटा इज 30 डिग्री या इंक्लिनेशन, तो m बराबर tan 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, तो m की वैल्यू आपने निकाल ली डायरेक्टली, m बराबर tan 30 डिग्री यानी 1/√3। इस तरह से भी हम स्लोप या इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं बेटा, इसे हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, इफ़ लाइंस आर पैरेलल, तो हम कह देते हैं स्लोप इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक, अब ये रिलेशन भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन याद कर लीजिए m1 m2 बराबर -1, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2 फॉर्मूले के तौर पे इनको याद करिए। अब हमारे दिमाग में आई बात कि जब हमने m सीख लिया, स्लोप निकालना सीख लिया, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएं, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बन रही थी वो कैसे बनाएं, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने का मतलब जैसे पहला फॉर्मेट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। देखो जनरल इक्वेशन तो एक फिक्स है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्मेट को अगर हम ट्विस्ट करें तो हम बनाते हैं अलग अलग नाम।
जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे लाइन दिखेगी आपको, मतलब ये एक्स एक्सिस से स्लोप भी बना रही है और इसको बोल देते हैं इंटरसेप्ट सी। अब इसका नाम फिक्स कर दिया गया, तो आपसे कभी भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर m क्या है, स्लोप, और c क्या है, इसे नाम दिया गया y एक्सिस इंटरसेप्ट। y एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब अगर दो चीज़ें गिवन हैं m और c तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जनरल इक्वेशन से इंटरसेप्ट कैसे चेंज करें वो भी सीखते हैं अभी हम आपको। अब देखो बेटा, मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज 60 डिग्री एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट इज 5। अब देखिए यहाँ पर m बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो अब हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, फॉर्मूला वही रखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, m की जगह √3x और c की जगह 5। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मतलब अगर हम इसको वापस लिखना चाहें जनरल फॉर्म में तो y को इधर ट्रांसफर कर लो तो -y + 5 बराबर 0। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई कि नहीं बन गई। ठीक इस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट, कभी कभी उल्टा प्रोसेस दे दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाता है कि y इज इक्वल्स टू 1/√3x + 2/7। अब आपने देख लिया तो इसमें फाइंड m एंड c, तो m बराबर कितना है tan थीटा और ये बराबर कितना दे रखा है 1/√3, m की जगह पर 1/√3, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, देखो आ गया। और c कितना है, y एक्सिस इंटरसेप्ट 2/7, दिस इज c, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ठीक, कभी कभी इक्वेशन में ऐसे भी दे दिया जाता है, जनरल इक्वेशन इज 4x + 3y = 5 और बोल रहा है कि स्लोप और इंटरसेप्ट निकालिए। क्या करना है, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो आपने क्या किया, 3y = -4x + 5 लिखा। हमने क्या किया, 4x को इधर ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर y अकेला चाहिए, तो y अकेला कब बनेगा, जब ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -4/3x + 5/3। अब ये क्या वैल्यू कहलाएगी, दिस इज m और दिस इज c, तो ये आ गया m, ये आ गया c। इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इसको ध्यान से समझते चलना, मतलब जनरल इक्वेशन से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसमें दूसरा फॉर्मेट आता है। दूसरा फॉर्मेट क्या आता है, 1 पॉइंट फॉर्म, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through x1 y1 having slope m। अब क्या हो गया, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे y - y1 m × x - x1। दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म। इसको हम क्या नाम देते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 हैविंग स्लोप m। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, y - y1 = m × x - x1। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक छोटा सा ले लें कि लाइन passes through 3,5 having slope 3/4। ठीक, तो अब ये पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 और ये हो गया m, तो वैल्यू पुट करो y - y1 m 3/4 x - x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इधर चला जाएगा, 4y - 20 इज 3x - 9। अब सबको इधर ट्रांसफर कर लो, 3x - 4y + 11 इज 0। देखो ये आ गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चेक कर लो बेटा एक बार इसे, ठीक है ना बेटा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने 3 फॉर्मेट पढ़ लिए बेटा, कौन कौन सा पढ़ा, जनरल इक्वेशन, ठीक है,
स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इतना प्रिपेयर कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाने हैं हम लोगों को। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।